कैलाश खेर एक ऐसा नाम जिसने अपनी अनोखी आवाज़ और दिल छू लेने वाले गीतों से लाखों दिलों को जीता है। लेकिन उनके इस सफ़र के पीछे की कहानी जितनी प्रेरणादायक है, उतनी ही संघर्ष से भरी हुई भी। आपने कैलाश खेर को तो सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि एक समय ऐसा भी था जब वह अपनी जिंदगी से हार मान चुके थे, जब संघर्ष इतना बढ़ गया कि उन्होंने खुद को गंगा नदी में झोंक दिया। हाँ, आपने सही सुना। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम कैलाश खेर के इस अद्भुत सफर को करीब से जानेंगे और समझेंगे कैसे एक साधारण इंसान ने अपनी जिंदगी को बदलकर संगीत की दुनिया में अपना नाम बनाया। इसके लिए आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना होगा। कैलाश खेर का जन्म 7 जुलाई 1973 को उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुआ था। उनका परिवार पारंपरिक कश्मीरी पंडित था और उनके पिता मंगत राम खेर एक लोक गायक थे, जिनसे कैलाश को बचपन से ही संगीत की प्रेरणा मिली। हालांकि उनका बचपन काफी कठिनाइयों भरा रहा। आर्थिक परेशानियों के कारण उन्हें कम उम्र से ही संघर्ष का सामना करना पड़ा। छोटी उम्र में ही उन्होंने संगीत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया, लेकिन इसे पेशे के रूप में अपनाने का सफर आसान नहीं था। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने संगीत की तरफ गहरी रुचि दिखाई, लेकिन उनका बचपन ज्यादातर चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में ही बीता। कैलाश खेर की यात्रा संघर्ष और आत्मखोज की कहानी है, जो कई उतार चढ़ाव से भरी रही है। उन्होंने 20 साल की उम्र में दिल्ली में एक एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू किया, जिसमें वह हैंडीक्राफ्ट्स को जर्मनी भेजते थे। हालांकि उनका यह व्यवसाय अचानक ढह गया, जिससे उनके जीवन में निराशा का अंधेरा छा गया। बिजनेस में असफलता ने उन्हें गहरे अवसाद में डाल दिया। आर्थिक तंगी और मानसिक दबाव के बीच कैलाश ने ऋषिकेश में पंडित बनने का निर्णय लिया, लेकिन वहां भी उन्हें असफलता का सामना करना पड़ा। वह अपने सहपाठियों से बड़े थे और उनके विचारों में सामंजस्य नहीं था, जिससे वह खुद को अस्वीकृत महसूस करने लगे। यह स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि उन्होंने गंगा नदी में कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त करने का प्रयास किया। जब वह गंगा में कूदने की कोशिश कर रहे थे, एक व्यक्ति ने उन्हें बचाने के लिए तुरंत कूदकर उनकी मदद की। उस व्यक्ति ने पूछा, तैरना नहीं आता, फिर क्यों कूदा? कैलाश ने कहा, मरने के लिए। यह घटना उनके लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। उस व्यक्ति की बातों ने उन्हें झकझोर दिया और उनकी मानसिकता को बदलने का एक अवसर दिया। इसके बाद कैलाश ने अपने जीवन पर विचार किया और कुछ दिनों तक अपने कमरे में बंद रहे। उन्होंने अपनी असफलताओं के बारे में सोचा और इस दौरान भगवान से संवाद करने का प्रयास किया। इस आत्मविश्लेषण ने उन्हें एक नई दिशा दी। कैलाश ने समझा कि वह अपने असफलताओं के बारे में सोचने के बजाय अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें। उन्होंने आत्महत्या के विचारों को पीछे छोड़कर संगीत के प्रति अपने जुनून को अपनाया। उन्होंने खुद को पूरी तरह से संगीत में समर्पित कर दिया और इस यात्रा में कई कठिनाइयों का सामना किया। फिर कुछ समय के अंतराल के बाद 2008 में उन्होंने मुंबई का रुख किया, जहां उनका संगीत उद्योग में कदम रखने का सपना था। मुंबई आने पर उनके पास कुछ दोस्त थे जो फिल्म उद्योग से जुड़े थे। एक दोस्त ने उन्हें संगीतकार राम संपत से मिलवाया, जो नक्षत्रा डायमंड्स के लिए एक नए गायक की तलाश में थे। कैलाश ने बाद में इस जिंगल को याद करते हुए बताया कि यह गाना उन्हें तुरंत पहचान नहीं दिला सका, लेकिन इसने उन्हें 5,000 दिए, जो उस समय उनके लिए जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी थे। इसके बाद कैलाश ने टीवी और रेडियो कमर्शियल्स के लिए कई जिंगल गाए और अपने अनोखे गायन शैली के लिए आलोचकों से प्रशंसा प्राप्त की। उन्होंने कोका कोला, सिटी बैंक, पेप्सी, IPL और होंडा मोटरसाइकिल जैसे बड़े ब्रांड्स के लिए जिंगल गाए। बॉलीवुड में प्लेबैक सिंगिंग के लिए कैलाश को संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने फिल्म अंदाज में एक गाना गाने का मौका पाया, जहां उनका गाना रब्बा इश्क न होवे लोकप्रिय हो गया। इसके बाद उनका गाना अल्लाह के बंदे, जो फिल्म वैसा भी होता है पार्ट 2 से था, ने उन्हें बॉलीवुड में एक प्रमुख गायक के रूप में स्थापित किया। कैलाश ने मंगल पांडे द राइजिंग फिल्म में कई गाने गाए, जिसमें उन्होंने एक कैमियो उपस्थिति भी दी। उनके अन्य प्रसिद्ध गानों में ओ सिकंदर, कॉर्पोरेट और तेरी दीवानी, उनके बैंड कैलासा का एक गाना शामिल हैं, जिनकी रिकॉर्ड बिक्री हुई। कैलाश खेर को फिल्म बाहुबली 2 द कंक्लूजन के लिए गाने का मौका मिला, जहां उनके गाने जय जयकारा और जल रही है चिता ने बहुत लोकप्रियता प्राप्त की। AR रहमान ने कैलाश की आवाज़ के बारे में कहा था,
कैलाश खेर की आवाज़ अनोखी, आत्मीय और ऊंची है। जब मैंने पहली बार उन्हें सुना तो मुझे पता था कि यहाँ एक ऐसी आवाज़ है जो अद्भुत है और जिसका अपना एक अनोखा स्थान है। उनका गाना अल्लाह के बंदे मेरे पसंदीदा गानों में से एक है। आज हम सभी कैलाश खेर को जानते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में ऐसा भी दौर था जब वह ज़िंदगी से हार कर टूट चुके थे। उन्हें एक नया जीवन दान मिला, जिससे उन्हें अपनी ज़िंदगी के असली लक्ष्य का एहसास हुआ। उन्होंने उसे पाने के लिए बहुत मेहनत की और अंत में उन्हें वह मुकाम मिल ही गया। हर एक अंधेरी रात के बाद उजाला होता ही है। इसलिए मेरे दोस्तों, जिंदगी में कभी हार मत मानो। आपके लिए जो लिखा है वह देर से ही सही, लेकिन आपको ज़रूर मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।